अमूमन एक दिन में अब्दुल्ला 2 जगह पर तो सेशंस के लिए जा ही रहे होते हैं, और दोनों जगह बहुत ही मुख्तलिफ डायरेक्शन में, और हमारा घर बिल्कुल तीसरी डायरेक्शन में है। तो जब मैं कभी वेट कर रही होती हूँ या बीच में अगर ट्रांजिशन टाइम होता है, लेट्स से जिस तरह से आज बीच में 1 घंटे की ब्रेक थी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो अभी जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको बिठाकर रोटी सालन खिलाया। और अब मैं इसको किसी रेस्टोरेंट वगैरह में इसलिए लेकर नहीं जाती कि वहाँ जाए तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैंडेटरी होती है, क्योंकि बच्चों को याद रहता है कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो वो उनको चाहिए ही चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ट्रिगर्स अवॉइड करूँ। प्ले एरिया में भी नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम जो बचता है वो 35-40 मिनट्स का होता है। तो वो भी एक, कराची में तो वैसे ही ट्रेवल टाइम इतना प्रॉब्लमेटिक होता है कि मैं फिर पीसीएचएस से जब इसको डिफेंस लाती हूँ तो मैं इसके सेंटर की जगह के करीब करीब ही रहती हूँ। तो आज मैंने इसको रोटी सालन खिलाया, अब मैं इसको छोड़कर जो है वो चाय पी रही हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि हम इंसान है ना, तो कभी कभी नाशुक्रापन आ जाता है। तो मैं भी ये सोच रही थी कि मेरे लिए टाइम वेस्ट करना, वेट करना जो है वो वेस्ट करना हो जाता है, वेटिंग एरिया में बहुत बहुत देर बैठना। अब तो आजकल तो मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ और एक ही काम ये है, अब्दुल्ला के साथ सुबह निकलना एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा बहुत कम चीज़ें मैं मतलब इस तरह से प्रोडक्टिव या जिस तरह से पहले मैं प्रोफेशनली कैरी कर रही होती थी वो नहीं कर रही। लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारे लोग टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे बताते हैं, बहुत सारी माएँ बताती हैं, वालिदैन बताते हैं कि हम अपने बच्चे की थेरेपीज़ नहीं करा पा रहे, फाइनेंसिस की वजह से, वेटिंग की वजह से, क्यू की वजह से, या हमारे इलाके में अवेलेबल नहीं है। लेट्स से अगर कोई पंजाब के नवाई इलाके से है, सिंध सक्कर लाड़काना से है, तो वो भी कहते हैं यहाँ पर इदारे ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो इतनी काबिलियत दी, इतनी इस्तात दी कि हम इसकी थेरेपीज़ करा पा रहे हैं। और थेरेपीज़ में जब ब्रेक होता है तो उस वक्त भी हम बैठकर कुछ खा पाते हैं, चाय पी सकते हैं। तो वो ये चक्कर नहीं होता, या ये जहन पे टेंशन नहीं होती कि वो 50-100 रुपया खाने का निकालना मुश्किल है। तो मैं अगेन इसी चीज़ पे सोच रही थी कि किस तरह से हम डे टू डे बेसिस के ऊपर अपनी नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जिनके पास न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, मुझे लगता है कभी कभी वो बच्चे को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके बोलने को, उसकी बातों को, उसके तंग करने को, जिन चीज़ों को हम लोग तरस जाते हैं। तो अगेन हाँ, मैं भी बैठकर मेरा थॉट ये था, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं कि जो लोग थेरेपीज करा पा रहे हैं, आई नो वेटिंग रूम में वेट करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, इंसान थक जाता है, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती, आपकी कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं रहती। लेकिन अगेन अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि हम नहीं कर पा रहे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिल भी इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह ताला। तो वो फिर अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत का अजर भी देगा। और ये मेरी चाय आ गई है, और जब हमें अल्लाह ताला अजर देगा तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि बाकी सारी चीज़ें आसानी थी। जब मुझे कभी जहन में आता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हमेशा ओवर ऑक्यूपाइड होती थी, और अब जब मैं कुछ और नहीं कर रही थी तो मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि शायद मैं उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि नहीं, मेरे बेटे के लिए ये 3 साल, ये 2 साल, ये 5 साल बहुत अहमियत रखते हैं, और अल्लाह ने चाहा वो इंडिपेंडेंट हो गया तो शायद मेरी सारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मुझे शायद किसी भी और चीज़ की ज़रूरत या ख्वाहिश ना हो। ये बहुत अच्छी चाय है पठान की। तो आप लोग भी, मैं तो जहाँ जहाँ अब्दुल्ला को सेशंस के लिए लेकर जाती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि उसके करीब कोई पठान की चाय वाला ढूंढ लूँ, क्योंकि बाहर सर्वाइव करने के लिए पठान की चाय चाहिए होती है। तो बस आज का मैसेज ये था कि जो चीज़ आपके पास है, जितनी सता, जितने वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, उनके ऊपर बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये वादा किया है कि अगर हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो वो हमें उससे ज़्यादा नवाजेगा। तो वो सारे वालिदैन जो थेरेपीज करा रहे हैं, जो थेरेपीज कराना चाहते हैं, जो वेटिंग रूम में मेरी तरह वेट कर रहे होते हैं, जिनके जहन में बहुत सारे खर्चात हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेतहाशा आसानियाँ करे। और मुझे, अब्दुल्ला, सकीना को, सबको दुआ में लाजमी याद रखिएगा।